A very good morning, hello student. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you student? I hope you all are fine. Today I am teaching you EVS. Now I am going to take up chapter 6 care of body part. तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपके EVS के साइंस पोर्शन का चैप्टर 6 है जिसका नेम है केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स. ओके, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आज हम अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे. आप भी मेरे संग अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 केयर ऑफ बॉडी पार्ट. तो केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स का क्या मीन्स है कि हमें हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी कैसे केयर करनी चाहिए. आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट. हमारी बॉडी के हर पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है. ईच ऑफ दिस पार्ट्स परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन दैट नो अदर पार्ट कैन परफॉर्म. हर पार्ट का अपना एक फंक्शन है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. उसकी जगह दूसरा जो पार्ट है वो उसका फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता. जैसे जो हमारी नोज़ है वो स्मेल करने का काम करती है. क्या हमारी जो टंग है वो भी स्मेल करने का काम करती है? नहीं, जो टंग है वो टेस्ट के लिए काम करती है. तो मतलब सब हमारे जो सब पार्ट्स है उनका अपना अपना फंक्शन है, वो अपना अपना फंक्शन करते हैं. ओके, therefore it is extremely important that we take care of each and every part of our body without exception. तो ये मतलब ये हमारा को हम अपनी बॉडी के हर पार्ट की केयर करनी चाहिए. हमारा हर बॉडी का हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है. ओके, लेट अस लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि हमें अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की कैसे केयर करनी चाहिए. ओके, फर्स्ट है आइज़. आइज़ की कैसे केयर करनी चाहिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम. आइज़ आर द ऑर्गन्स ऑफ विजन. जो आई है उससे हम क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं, विजन करते हैं. टू टेक केयर ऑफ अवर आइज़ वी यू शुड. जब हम अपनी आइज़ की केयर कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? वॉश योर आइज़ एटलीस्ट 3 to 4 times a day विथ क्लीन वाटर. हमें दिन में 3 से 4 बार अपनी आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए. स्प्लैश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर इफ़ समथिंग फॉल इनटू देम. नेवर रब योर आइज़. मतलब हमें अपने आइज़ में पानी के छींटे देने चाहिए. यदि हम आइज़ में कुछ चला जाता है तो हमें उसे रब नहीं करना चाहिए. उसमें उसे क्या करना चाहिए? उसे वाटर के उसमें स्प्लैश करना चाहिए, उसमें पानी के छींटे देने चाहिए. ओके, जिससे क्या होगा, जो वो आइज़ में जो गया होगा वो बाहर आ जाएगा. ओके, उसे रब नहीं करनी चाहिए आइज़ को. वॉच टेलीविज़न फॉर अ गुड डिस्टेंस. टेलीविज़न को दूर से देखना चाहिए, अच्छी डिस्टेंस से देखना चाहिए. नेवर स्ट्रेन द आइज़ बाय वर्किंग इन डिम लाइट. हमें जो डिम लाइट में आइज़ को स्ट्रेन नहीं करना चाहिए. नेवर रीड वाइल ट्रैवलिंग और लाइंग इन द बेड. जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हो और बेड पे लेटे हैं तो हमें कुछ चीज़ को पढ़ना नहीं चाहिए. ओके, रिमेंबर. अब एक आपके एक नोट दिया है यहाँ पे. वॉचिंग टेलीविज़न फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस फॉर आवर्स टुगेदर कैन हार्म योर आइज़. तो स्टूडेंट्स जब मतलब हम टीवी देखेंगे तो टीवी देखने के लिए हमें टीवी से बिल्कुल पास नहीं बैठना होता है उसके. ओके, कीप अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 meters वाइल वॉचिंग द टेलीविज़न. यदि हम टीवी देख रहे हैं तो हमें टेलीविज़न से और खुद के बीच में कितना डिस्टेंस रखना चाहिए? 2 to 3 meters का. ओके, नेक्स्ट आपका है पार्ट ईयर्स. ओके, तो ईयर्स को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी केयर कर सकते हैं? ईयर्स आर द ऑर्गन ऑफ हियरिंग. ईयर किसके काम आता है? हमें सुनने के काम करता है. टू टेक केयर ऑफ ईयर यू शुड. जब हम अपनी ईयर की कैसे केयर कर सकते हैं? फर्स्ट, नॉट अलाउ वाटर टू एंटर द ईयर. हमें अपने कान में पानी नहीं जाने देना चाहिए. नेवर यूज शार्प थिंग्स अस हेयर पेन्स और मैच स्टिक टू क्लीन योर ईयर. मतलब अपने ईयर्स को शार्प मतलब साफ़ करने के लिए, उसको करने के लिए हमें कोई भी शार्प हेयर पेन और मैच स्टिक्स वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए. यूज़ ओनली सॉफ्ट कॉटन बर्ड्स फॉर क्लीनिंग दैम. हमें हमेशा सॉफ्ट कॉटन बर्ड्स का यूज़ करना चाहिए अपनी ईयर को क्लीन करने के लिए. ओके, नेक्स्ट है आपका नोज़. इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन विच हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रीथ. जो नोज़ है हमारी बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा, ये हमें हेल्प करता है स्मेल और ब्रीथ करने में. ओके, टू कीप दिस डेलिकेट ऑर्गन सेफ यू शुड. इस नाजुक ऑर्गन को हम कैसे सेफ कर रख सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? नेवर इंसर्ट योर फिंगर्स इनटू द नोज. नाक में हाथ नहीं देना चाहिए. यूज़ नेजल ड्रॉप और स्टीम टू कीप द नोज क्लीन. नोज़ को क्लीन करने के लिए हमें नेजल ड्रॉप और स्टीम का यूज़ करना चाहिए. कंसल्ट अ डॉक्टर इफ समथिंग गोज इनसाइड द नोज. हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए यदि हमारी नोज़ में कुछ चला गया है. ओके, नेक्स्ट है टंग. टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट. टंग का एक ऑर्गन और टंग का हमें हेल्प करती है हमें टेस्ट करने में, है ना. टू टेक केयर ऑफ टंग यू शुड. टंग की कैसे केयर कर सकते हैं हम? फर्स्ट, क्लीन द टंग विथ अ टंग क्लीनर. क्लीन को टंग करने के लिए हमें टंग क्लीनर का यूज़ करना चाहिए. रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील. हमें खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना चाहिए. अवॉइड ईटिंग टू हॉट स्पाइसी थिंग. हमें ज़्यादा तीखा और ज़्यादा गर्म खाने से बचना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है आपका स्किन.
इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, जो स्किन है वो हमारी बॉडी को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। टू केयर ऑफ द स्किन यू शुड, हम अपनी स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें उसके लिए। टेक अ बाथ एवरी डे, हमें डेली बाथ करना चाहिए, नहाना चाहिए। कीप इट क्लीन ऑल द टाइम, हमें अपनी बॉडी को हमेशा साफ रखना चाहिए। गार्ड इट्स अगेंस्ट एनी स्क्रैच, कट और इंजरी, हमें मतलब कि हम अपनी स्किन पे किसी कट और इंजरी से बचना चाहिए। वियर क्लीन एंड लूज कॉटन क्लॉथ टू अलाउ फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, हमेशा हमें क्लीन और लूज कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए, जिससे जो हमारी बॉडी में एयर का सर्कुलेशन होता रहेगा। ओके, रिमेंबर, अब आपको कुछ नोट दिया है यहाँ पे रिमेंबर करके। टाइट क्लॉथ रेस्ट्रिएट द अवेबिलिटी ऑफ एयर टू द बॉडी, जो टाइट क्लॉथ होते हैं वो हमारी बॉडी में एयर को अच्छे से रेस्ट नहीं होने देते। सो अवॉइड वेरी टाइट क्लॉथ, तो हमें अब टाइट क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए, हमें कॉटन क्लॉथ्स, लूज कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, जिससे जो हमारी बॉडी में एयर और ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही रहता है। ओके, नेक्स्ट दिया है आपको केयर ऑफ टीथ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दिया है यहाँ पे केयर ऑफ टीथ। ओके, टीथ प्रेजेंट इन अवर माउथ हेल्प अस टू च्यू, गाइंड एंड कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, तो जो टीथ है वो हमें क्या करते हैं, हमारे माउथ में खाने को चबाने में, ग्राइंड करने में, कट करने में हेल्प करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ओके, टीथ आल्सो गिव शेप टू द फेस एंड हेल्प इन स्पीकिंग, जो टीथ है वो हमारे जो फेस को शेप देते हैं और बोलने में हेल्प करते हैं। टू टेक केयर ऑफ योर टीथ यू शुड, हम अपनी टीथ की कैसे केयर कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एज वेल एज बिफोर गोइंग टू बेड, हमें जो मॉर्निंग में ब्रश करना चाहिए और रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। ओके, क्लीन योर टीथ राइट आफ्टर ईटिंग एनीथिंग, यदि हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए जब भी हम कुछ खाते हैं, है ना। नॉट ईट स्वीट चॉकलेट एंड स्टिकी फूड इन बिटवीन द मील्स, हमें खाने के बीच में मीठा, चॉकलेट, स्टिकी फूड्स नहीं खाना चाहिए। मसाज योर गम्स एवरी डे वाइल ब्रशिंग, ब्रशिश करने के बाद हमें फिंगर से अपने गम्स को मसाज देना चाहिए। पे रेगुलर विजिट टू अ डेंटिस्ट, और हमें मंथ में 1 बार डेंटिस्ट के पास अपने टीथ को चेक कराने जाना चाहिए। ओके, केयर ऑफ हेयर्स एंड नेल्स। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा केयर ऑफ हेयर एंड नेल्स, अपने बालों, अपने नाखूनों को कैसे केयर करें उसकी। हेयर मेक अस लुक ब्यूटीफुल, जो हेयर है वो हमें ब्यूटीफुल बनाते हैं। दे प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड कोल्ड, ये हमारे हेड को प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट सनलाइट और कोल्ड से। यू शुड, हमें कैसे केयर करनी चाहिए इनकी। गेट योर हेयर ट्रिम रेगुलरली, हमें अपने जो हेयर को ट्रिम करते रहना चाहिए। वॉश योर हेयर रेगुलरली यूजिंग अ गुड सोप और शैम्पू, हमें अपने हेयर्स को वॉश करना चाहिए अच्छे शैम्पू और साबुन से। ओके, ऑयल एंड कॉम योर हेयर रेगुलरली, ऑयल और कॉम करना चाहिए अपने हेयर्स को रेगुलरली। ओके, कीप योर नेल्स क्लीन एंड ट्रिम दैम रेगुलरली विथ अ नेल कटर, हमें अपने नेल्स को साफ रखना चाहिए और ट्रिम करना चाहिए नेल कटर से। ओके, अवर बॉडी विल फंक्शन प्रॉपरली एंड इन ऑर्डरली मैनर, जो हमारी बॉडी है वो फंक्शन प्रॉपरली करती है और ऑर्डरली मैनर में करती है। इफ़ वी टेक गुड केयर ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स, यदि हम अपने बॉडी पार्ट्स की अच्छे से केयर करेंगे तो जो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है वो अच्छे से प्रॉपरली और ऑर्डरली मैनर में होंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमने चैप्टर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर। अवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स इंक्लूडिंग द 5 सेंस ऑर्गन, हमारी बॉडी में बहुत से पार्ट्स हैं, साथ में 5 सेंस ऑर्गन हैं। आइज़, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, कौन कौन से, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ओके, टू कीप दैम फंक्शनिंग प्रॉपरली वी शुड टेक गुड केयर ऑफ दैम, हमें यदि हमारी बॉडी के अच्छे से फंक्शन कराने तो हमें उसकी अच्छे से केयर करनी चाहिए। ओके, क्लीनलीनेस एंड अदर गुड हैबिट हेल्प अस टू टेक केयर ऑफ अवर बॉडी, साफ रहना और अच्छी हैबिट हमारी बॉडी की केयर करने में हमें हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको चैप्टर समझ में आया। चैप्टर 6 केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। स्टूडेंट, ये चैप्टर आपके ईवीएस के साइंस पोर्शन का चैप्टर 6 है, जिसका नेम है केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। ओके, इससे रिलेटेड हार्डवर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको नोट करना है, उसके बाद चैप्टर को दोबारा से अच्छे से रीड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।